नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल दोनों का प्रूफ सेम है, लेकिन जस्ट बी पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। लेकिन सेकंड प्रिंसिपल जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले हम एक सपोज करेंगे सेट एस, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होगा और ये सबसेट होगा नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टी, सेट एस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? वन मस्ट बिलोंग टू सेट एस इफ़ के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1 2 3 सो ऑन के। अब इसका बी पॉइंट ही सेकंड पॉइंट ही समझने वाला है। के और के से लेस देन अगर हर नंबर सेट एस में बिलोंग करता है तो के प्लस वन मस्ट आल्सो बी इन एस। ठीक है, के और के से लेस देन हर एलिमेंट के लिए हमने कंडीशन जो हमें स्टेटमेंट गिवन होगी उसको ट्रू प्रूव करवाना है, और फिर हमने के प्लस वन के लिए उसको प्रूव करवाना है कि वो भी जो है वो इस सेट एस के अंदर होल्ड होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इसी जो है ना वो प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम एक क्वेश्चन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमने क्या करना है? सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन टू इस्टेब्लिश दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल देन 1 के लिए ये हमारे पास स्टेटमेंट है ए एन माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन, ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू सो ऑन प्लस ए प्लस वन। ये हमारे पास स्टेटमेंट है और हमने हिंट कहाँ पे यूज़ करना है? ए एन प्लस वन, एन प्लस वन की जगह पे हमने ये वाला हिंट यूज़ करना है। ठीक है, बिल्कुल वही स्टेप। सबसे पहले वन जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट एस में से। ठीक है, तो हमने क्या सपोज किया है? 1 2 3 4 सो ऑन के लिए, के तक, के और के से हर लेस देन नंबर के लिए ये स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? ट्रू होने चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं के प्लस वन के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, एन इज इक्वल टू वन के लिए हमने देखा तो ए की पावर हमने वन पुट कर दी, माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन, ए की पावर वन माइनस वन। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी? ए ज़ीरो। और हमें पता है किसी नंबर्स की भी पावर जो है वो ज़ीरो ले लें तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कि हमारे पास ए माइनस वन और ए माइनस वन इज इक्वल आ गए। ये स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू होगी। अब हम इसी स्टेटमेंट को एन इज इक्वल टू टू के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। एन की जगह पे हमने टू पुट कर दिया, ए स्क्र माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन, ए की पावर टू माइनस वन, वन आ जाएगी, प्लस ए की पावर टू माइनस टू, तो ए की पावर ज़ीरो आ जाएगी और जो किसके इक्वल होगा? वन के। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ये ए प्लस वन बन गया, ये ए माइनस वन बन गया, और हमें पता है ये ए स्क्र माइनस वन का स्क्र का जो है ये फार्मूला है। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल गया कि ये एन इज इक्वल टू टू के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है। अब सो ऑन ये एन इज इक्वल टू के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, हमने ए की जगह पे एन की जगह पे के पुट कर दिया, ए के माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन इंटू ए की पावर एन की जगह पे के माइनस वन प्लस ए के माइनस टू प्लस सो ऑन ए प्लस वन। ठीक है, ये हमने वही इक्वेशन लिखी और इसे इक्वेशन वन का नाम दे भी दें या ना भी दें ये हमने यूज़ करनी है नेक्स्ट। वैसे तो इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया। नेक्स्ट वन देखें, ए की पावर के माइनस वन किसके इक्वल था? हमने ए माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो हमारे पास टर्म थी किस तरह की थी मैं आपको, यही थी हमारे पास इक्वेशन वन। अब हमने क्या किया? इस ए को अंदर की हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ए की पावर के माइनस वन थी, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ए की पावर के माइनस वन प्लस वन, ए की पावर के माइनस टू प्लस वन, सो ऑन इस तरह चलता जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस ए,
नेक्स्ट वन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएंगी। अब इसमें से सारी जो है ना वो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ए की पावर के बचेगा और हमारे पास लास्ट में -1 बचेगा। तो हमने ये n = k के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूव कर दी। क्या किया हमने, k और k से लेस देन हर नंबर के लिए स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करवाया। अब हमने प्रूव किसके लिए करना है, हमने ये कहना है कि k+1 भी सेट S में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया a की पावर k+1, यानी कि n की जगह पे हमने k+1 पुट कर दिया -1। अब हमने जो हिंट गिवन था वो वाला हिंट यहाँ पे यूज़ किया। हिंट क्या है, a+1 इंटू a की पावर k-1 इंटू -1 इंटू a की पावर k-1 -1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे k है उसकी जगह पे हमने क्या यूज़ करनी है, इक्वेशन 1 यूज़ करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस -1 को -a को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a की पावर k-1 +1 हो जाएगी। तो +1 -1 कैंसिल होके a की पावर k रह जाएंगे, प्लस माइनस प्लस इंटू a, ये हमारे पास बन गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो है वो इक्वेशन a की पावर k, इसके लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया था इसको, a की पावर k-1 के लिए। तो हमने वो वाली इक्वेशन यूज़ की, a+1 इंटू a-1, ये तो a+1 ऑलरेडी है, इसकी जगह पे a-1, a की पावर k-1 प्लस a की पावर k-2 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास 1 तक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन एज इट ही -a की पावर k हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, a की पावर k-1 की जगह पे इक्वेशन 1 यूज़ करनी है और इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज़ की है। अब ये देखें, a+1 टर्म एज इट, a की पावर k-1 की जगह पे उसकी हमने इक्वेशन पुट कर दी, -a इंटू a की पावर k-1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर k की जगह पे हम इसकी इक्वेशन पुट करेंगे और हर k टर्म में से हम -1 करते जाएंगे। ठीक है, a-1, तो a की पावर k-1 था और -1 ऑलरेडी है, तो a की पावर k-2 हो जाएगा, प्लस a की पावर k-3 प्लस सो ऑन a+1। अब हमने क्या किया, a-1 कॉमन ले लिया, बाकी अंदर जो रिमेनिंग टर्म हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर k-1 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, वो हमने कर दिया। फिर -a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी पावर्स भी जो है वो ऐड हो जाएंगी इस तरह। फिर हमने क्या किया, a-1 तो हमने कॉमन लिया हुआ था। अब a की पावर k-1 प्लस 1 कैंसिल आउट होकर a की पावर k रह जाएंगी। इनको सिंप्लीफाई किया और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टर्म्स को आपस में कैंसिल आउट किया। जो रिमेनिंग टर्म थी वो हमारे पास a की पावर k प्लस a की पावर k-1 प्लस सो ऑन a+1, इस तरह की टर्म्स बचेंगी। ठीक है, अब ये हमारे पास किसकी है, a की पावर k+1 -1 इज इक्वल टू a-1, a की पावर k प्लस a की पावर k-1 प्लस सो ऑन a+1। जब हम इसी टर्म में ये हमने प्रूव कर दिया किसके लिए, k+1 के लिए। ठीक है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट में है उसमें आप n की जगह पे k+1 पुट करेंगे तो बिल्कुल यही ही स्टेटमेंट बनेंगी। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन की मदद से। ठीक है, ये एक्सरसाइज में जस्ट एक ही क्वेश्चन था जो सेकंड प्रिंसिपल की मदद से होता था।
नेक्स्ट वन रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो सारे ही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर कैन बी रिटन एज द डिफरेंस ऑफ टू सीक्वेंस। हमने क्या करना है, प्रूव करना है क्यूब, प्रूव दैट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का जो क्यूब है उसको हम डिफरेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है एन का, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और हमने जैसा कि क्वेश्चन 1 के ई पार्ट में देखा था 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस सो और एन का क्यूब किसके इक्वल था, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम ये पीछे ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो इस टर्म की जगह पे हम ये टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, n के लिए था और यहाँ पे n-1 के लिए है। ठीक है, अब हम n की जगह पे n-1 का क्यूब रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1, n की जगह पे n-1 प्लस 1, माइनस और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, n-1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स की जगह पे ये वाले टर्म्स यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया n का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस n इंटू n-1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या देखना था, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम क्यूब लेते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारे पास एक सीक्वेंस, किस तरह की सीक्वेंस आती है। हमने देखा अगर n हमारे पास इवन है देन n ओवर 2 इज़ एन इंटीजर। ठीक है, n अगर हमारे पास इवन है तो n ओवर 2 क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। इफ़ n इज़ ओड देन n-1 और n+1 या फिर n-1 हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। इफ़ n इज़ ओड देन n-1 या n+1 क्या होगा, इवन होगा। सो n-1 ओवर 2 और n+1 ओवर 2 ये भी क्या है, हमारे पास इंटीजर ही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ n लेस दैन इक्वल दैन 7, यानी कि 7 और 7 से लेस दैन हर नंबर के लिए हमने इसी स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूव करना है और देखना है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं। तो हमने इसी स्टेटमेंट में क्या पुट किया, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 2 पुट किया, 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह हम जो है वो n इज इक्वल टू 7 तक ये चेक करेंगे और हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, जैसे कि ये n इज इक्वल टू 4 के लिए 25 क्या है जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह हम n इज इक्वल टू 5 के लिए देखेंगे, 6 के लिए भी देखेंगे और n इज इक्वल टू 7 के लिए भी देखेंगे। अब इसका पार्ट हम बी देखते हैं, उसमें क्या है, ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास m एंड n कोई से दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो हमने बताना है क्या m और n का प्रोडक्ट का अगर हम फैक्टोरियल लेते हैं क्या वो इज इक्वल टू रहता है m का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल के। और सेकंड वन ये कि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं और उनका फैक्टोरियल लेते हैं क्या वो इस तरह भी इज इक्वल आते हैं। ये देखें हमने क्या किया, लेट कर लिया m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2, ये दोनों क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर ही हैं। हमने m n का इन दोनों का प्रोडक्ट का फैक्टोरियल लेना था और सेपरेट जो है वो उनका फैक्टोरियल लेके उनका प्रोडक्ट लेना था। तो हमने देखा ये डज नॉट इक्वल टू हैं, यानी कि m n का फैक्टोरियल जो है वो m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो फॉल हो गई। उसके बाद हमने इन दोनों को एडिशन के लिए चेक किया और हमने देखा कि ये भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू ड्राइव द फॉलोइंग फार्मूलाज फॉर n इज इक्वल टू
1 और 1 से ग्रेटर देन हर नंबर के लिए। हमारे पास ये स्टेटमेंट है 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस n इंटू n का फैक्टोरियल किसके इक्वल है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 के। हमने यहाँ पे भी बिल्कुल वही मेथड यूज़ करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट मैथमेटिकल इंडक्शन का फार्मूला यूज़ करना है। उसमें 3 स्टेप्स हमने देखे थे। फर्स्ट वन n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। सेकंड वन n इज इक्वल टू k के लिए हमने स्टेटमेंट को सपोज कर लेना है कि ये ट्रू है। नेक्स्ट हमने k प्लस 1 के लिए उसी स्टेटमेंट को प्रूव कर देना है। तो यहाँ पे भी हमने n इज इक्वल टू 1 पहले लिया और n की जगह पे 1 पुट किया और हमने देखा जो हमारी स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। फिर हमने क्या किया, n इज इक्वल टू k यानी कि n की जगह पे k पुट कर दिया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, n इज इक्वल टू k प्लस 1 लिया, जहाँ पे n था वहाँ पे k प्लस 1 यूज़ कर लिया। ये हमारे पास एक इस तरह की स्टेटमेंट बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो हमने सपोज किया था उसका यूज़ करेंगे। इस जगह पे हम इक्वेशन 1 की वैल्यू लिख देंगे जो कि है k प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1 प्लस k प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को देख के लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये -1 एक साइड पे कर लेंगे और ये वह टर्म सारी एक साइड पे कर लेंगे। तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे k प्लस 1 जो है वो k प्लस 1 का फैक्टोरियल दोनों में है, तो हमने k प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस k प्लस 1। अब हमें पता है इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये k प्लस 2 बनेगा और -1 का फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास आके लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें पता है k प्लस 2 का फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करते हैं तो ये k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 और हम यहाँ पे ही इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर देंगे, तो ये -1। तो हमने देख लिया है इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए प्रूव कर दिया।